तो हेलो दोस्त, कैसे हो आप सभी लोग। मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल MSR बाय सूरज राजौरी अटेंडिंग दिस क्लास फॉर यू टुडे। दोस्तों, आज की इस क्लास में अपन करेंगे टाइप नंबर 4 और अपनी जो सीरियल क्लास नंबर कंपाउंड इंटरेस्ट की 4 नंबर है। यदि सीरियल वाइज देखें तो ये अपने 10th नंबर वाली क्लास है, ठीक है। तो इसमें 4 नंबर वाली अपनी कंपाउंड इंटरेस्ट की 4th नंबर वाली क्लास है, वो 4th नंबर वाली टाइप करेंगे अपन इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट की 4th नंबर टाइप करेंगे। इसमें कैसे क्वेश्चन रहने वाले हैं देखिए दोस्तों, अपन 3rd नंबर टाइप में कैसे क्वेश्चन कर रहे थे। उसमें अपन कर रहे थे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको। यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि एक तो 8000 प्रिंसिपल तुम्हारे पास है और टाइम यहाँ पे 2 ईयर है, ठीक है। थर्ड टाइप में मैं ये एग्जांपल दिया था और तुम्हारे पास रेट यहाँ पे मान लिया मैंने 10%, ठीक है। और वो कहेगा कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, ये वार्षिक रूप से संयोजित है, 3 माह के रूप से संयोजित है। किसमें? वो वार्षिक वो चक्रवृद्धि ब्याज में, ठीक। ऐसे ऐसे बोलेगा। 6 मंथ के लिए बोल सकता है, 3 मंथ के लिए बोल सकता है, 7 मंथ के लिए बोल सकता है, कोई से भी किसी भी मंथ के लिए बोल सकता है। भाई इतने मंथ में ये वो ब्याज लेता है और फिर उसे कंपाउंड बना लेता है। कंपाउंड बनाने के बाद फिर दे देता है। तो यहाँ पे क्या बात होने वाली दोस्तों, यहाँ पे तो ओनली 6 मंथ या 3 मंथ या 7 मंथ की, इनमें से कोई किसी भी एक की बात कर रहा था। अब 4th नंबर टाइप में क्या होगा? 4th नंबर टाइप में ये होगा कि यहाँ पे यदि 6 मंथ दे दिया और यहाँ पे 3 मंथ दे दिया, कुछ भी हो सकता है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 6 होगा, बट यहाँ पे दो तरीके से संयोजित कराएगा कि यहाँ पे 6 मंथ, यहाँ पे 6 मंथ से संयोजित हो रहा है और ये 3 मंथ के रूप से संयोजित हो रहा है, और यही तुम्हारे पास संख्या रहेगी। बस डिफरेंस कितना सा है? डिफरेंस इतना सा है कि दोस्त, यहाँ पे प्रिंसिपल रेट और टाइम तो तुम्हारे पास है ही। यदि 6 मंथ के लिए कहेगा तो इसे चेंज करना पड़ेगा, और 3 मंथ के लिए कहेगा तो इसे भी चेंज करना होगा। जैसे ये भी चेंज होएगा, यानी टाइम भी चेंज होएगा, रेट भी चेंज होएगा। फिर तुमको क्या क्या दे देगा कि इन दोनों का डिफरेंस की कुछ वैल्यू दे देगा। उस वैल्यू से या तो तुम्हारे पास प्रिंसिपल निकलवा सकता है, या तुम्हारे पास रेट निकलवा सकता है, या तुम्हारे पास टाइम निकलवा सकता है। इन तीनों में से कोई सी वैल्यू निकला सकता है। हो सकता है तो अमाउंट भी निकला लेगा। अमाउंट तो क्या करेंगे अपन, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल जोड़ के अमाउंट इजीली अपन निकाल सकते हैं। बट ये तीनों में से कोई सी भी रेट आपसे पूछ सकता है, ठीक है, वैल्यू आपसे पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे इस 4th नंबर टाइप में। क्या मैं जो कह रहा हूँ वो आप समझ पाए कि नहीं? जो भी वही समझ पा रहा है तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दिया था कि किस प्रकार के क्वेश्चन को अपन को डील करना पड़ेगा। तो 4th नंबर टाइप का अपन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। और दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या है कि आज मेरे ये कॉर्नर पे है ना, यहाँ पे कॉर्नर पे जो मेरा वीडियो कैप्चर आता था वो नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इसका इशू आज ये है कि हमारे लाइट आ नहीं रही, उसकी वजह से मेरा एडेप्टर चल नहीं रहा, जो वाईफाई चल नहीं रहा, तो उसकी वजह से ये मैं फोन मोबाइल कनेक्ट नहीं करा सकता। तो मेरा तो क्या है कि ये लैपटॉप चार्ज है, उसकी वजह से चल रहा है। तो क्लास तो रिकॉर्ड हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट बात ये है कि दोस्त, जो भी भाई यदि यहाँ पे वीडियो कैप्चर की बात करता है तो वो आज वीडियो कैप्चर नहीं आएगा। यदि बीच में लाइट आती है तो अपन चला लेंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12,500 पर एक वर्ष के लिए 8% की दर से सालाना और 6 महीने करने पर प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर बताइए। किसमें? चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। सालाना एक तो यानी वार्षिक, और 6 माह यानी 6 महीने के रूप में अंतर क्या करा रहा है? ब्याज का अंतर करा रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है, अंतर का योग करा, अंतर होगा, कितना अंतर होगा ये पूछना चाहता है। यानी 12,500 को एक वर्ष में 8% की दर से निकालेंगे और एक 6 महीने की दर से निकालेंगे। दोनों का इंटरेस्ट जो आएगा उनका डिफरेंस कितना आ रहा है ये कहना चाह रहा है ये। तो देखिए दोस्तों, मैं यदि यहाँ पे रेट और रेट में डिफरेंस कर लूँ दोस्तों, यहाँ पे देखो सालाना आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 ईयर तो अपना एज इट इज है, ठीक है, और रेट अपनी 8% है। तो इसको 12,000 का सालाना में इससे निकालूंगा। और यहाँ पे बात क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो दो दो चीज में कंपैरिजन कराया कि नहीं कराया। यहाँ सालाना दे दिया, 6 माह दे दिया, ये चीज मैं आपको बता रहा था यहाँ पे कि यहाँ पे ये तो 6 माह दे देगा या 3 माह दे देगा, कुछ भी दे देगा। बट यहाँ पे तो ओनली किस पे संयोजित करा था? एक ही पे संयोजित करा रहा था कि 6 महीने पे संयोजित होता है, 3 महीने पे संयोजित होता है, 7 महीने पे संयोजित होता है। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं कह रहा क्वेश्चन ये ऐसे ही है अपने, बट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आज इस टाइप में ये डिफरेंस रहने वाला है। और दूसरी मैं आपको बता दूं, यदि 6 माह के लिए बोल रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है दोस्तों, अपन को टाइम और रेट को दोनों को चेंज करना होगा।
जब मैं इसको टाइम को चेंज करूंगा यहाँ पे 6 माह के लिए, क्योंकि 6 माह के लिए किसके लिए बोल रहा है, रेट को चेंज करूंगा। यदि 6 माह की जब भी बात होगी आप 1/2 करके देखना। जैसे मैं यहाँ पे रेट के साथ करूंगा 8% रेट है, इसका मैंने क्या किया कि दोस्तों 1/2 किया, यानी कि 1/2 करूंगा, तो क्या हो जाएगा अपना रेट यहाँ पे हो जाएगा 4% रेट हो जाएगी तुम्हारी। कितनी परसेंट रेट हो जाएगी दोस्त, 4% रेट हो जाएगी। ये तो हो गया तुम्हारा रेट। और तुम्हारा टाइम क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे टाइम कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है, यानी उल्टा उल्टा करके इससे गुणा कर दिया करो। 1 × 2/1 करूंगा, टाइम तुम्हारा क्या हो जाएगा दोस्त, 2 ईयर हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा, 2 ईयर हो जाएगा। क्या मैं ये चीज कह रहा हूँ 1/2 और 2/1 क्यों कर रहा हूँ, ये चीज आप समझ पा रहे हो क्या, ये चीज आप समझ पा रहे हो कि नहीं दोस्त। यदि आप ये चीज समझ पा रहे हो तो ठीक है, वरना मैं फर्स्ट क्लास में खूब अच्छे से बता के आया हूँ, और यहाँ पे भी खूब अच्छे से मैं आपको बता देता हूँ एक बार, बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। बात ये है कि देखिए दोस्तों, यदि आपको टाइम में 6 माह के लिए बोले तो 1 ईयर में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। 6 माह में यदि आपसे कन्वर्ट कराता है, 6 से आप ऐसे डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 ईयर आ जाएगा। देखिए, जितना माह के लिए बोले उससे डिवाइड कर दिया करो, यहाँ पे भी मंथ ही रखना है तुम्हारे को, ठीक है। दूसरी बात क्या है, यदि रेट को चेंज करवा रहा है, रेट यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे मैं 1/2 2/1 क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि रेट के साथ पहले बोला 6 माह के लिए, तो रेट को मैं यदि 6 माह के लिए करूंगा, 8/12 × 6 करूंगा, तो मुझे एक बात बता दो कि 4% रेट आ जाएगी। 4% रेट आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या कौन सा रेशियो है अपना, यहाँ पे हुआ कि 8 से ही 1/2, 8 से ही 1/2 करूंगा तो अपना 4% आ जाएगा। उसी प्रकार जब भी आपको रेट के साथ बोले तो रेट के साथ से सीधा रख दो, यदि टाइम के साथ तुम्हारे को बोले तो इसको जस्ट उल्टा कर दिया करो, टाइम तुम्हारा निकल के आ जाएगा। टाइम तुम्हारे क्या आ जाएगा दोस्तों, निकल के आ जाएगा। कि यहाँ पे अपना रेशियो क्या हो रहा था, यहाँ पे रेशियो हो रहा था अपना 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो यहाँ पे रेशियो हो रहा था उल्टा हो रहा था, यानी कि आप 6 रख रहे हैं तो यहाँ पे 12 रख रहे हैं अपन, तो ये क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों अपने पास, कौन सा क्या, जब वार्षिक के लिए बोल रहा है तो इसको मैंने 1 ईयर मान लिया। अब मंथ की बात नहीं कर रहा, तो 2/12 वो 12/6 मानूंगा, तो क्या आ जाएगा 2 ईयर आ जाएगा। कि इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि नहीं दोस्त, इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि नहीं, क्या मैं ये चीज समझा पा रहा हूँ आपको। आई होप, मुझे लगता है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब 6 माह की गणना करे तुम्हारे से, तो आपको तो टाइम और रेट में कन्वर्ट चेंज करना होगा, और यदि वार्षिकली करे तो कोई दिक्कत नहीं, एज इट इज अपन रख सकते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं दोस्त, एसआई और सीआई, एसआई और सीआई मैंने बताया था पिछली क्लास में, बताया था, अभी भी बता देता हूँ। यदि इसका इंटरेस्ट एसआई और सीआई का इंटरेस्ट में यदि यहाँ पे 1000 मान रहा हूँ, तो सीआई का तुम्हारा 1000 ही रहेगा। किसमें, फर्स्ट ईयर में। किसमें दोस्त, फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में जाके क्या होता है दोस्त, ये चेंज होता है, इसका तो 1000 ही रहेगा सीआई का तो सेकंड ईयर का, और वो एसआई का, और सेकंड ईयर में इसमें क्या हो जाएगा दोस्त, चेंज हो जाएगा जाके, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, चेंज हो जाएगा जाके, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में एसआई और सीआई का इंटरेस्ट क्या होता है दोस्तों, सेम होता है। तो ये चीज यहाँ तक आपको, मुझे आई सबको समझ में आ गया होगा कि ये हो गया तुम्हारा 2 ईयर, और ये हो गया तुम्हारा 4%, ये हो गया तुम्हारा 8%, ये हो गया ये 1 ईयर के लिए। अब जैसे मैं इन दोनों का डिफरेंस कर लूँ, यदि इसका और इसका डिफरेंस कर लूँ 2 ईयर के लिए, इसको क्या क्या लिख सकता हूँ मैं दोस्तों, 2 ईयर के लिए 4% को 2 ईयर के लिए क्या लिख सकता हूँ कि ये 8.16% लिख सकता हूँ, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ये होएगा ये, और ये इसको क्या लिख सकता हूँ मैं दोस्तों, 8% लिख सकता हूँ, 8% लिख सकता हूँ। इन दोनों का यदि मैं डिफरेंस कर दूं यहाँ पे, इन दोनों का यदि डिफरेंस कर दूं तो 0.16 अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। 0.16% अपना यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, डिफरेंस आ जाएगा। कि यहाँ तक सबको क्लियर है। जैसे यहाँ तक सबको क्लियर है, तो ये पूछ क्या रहा है, ब्याज में अंतर ही तो पूछ रहा है। यहाँ पे 12,500 का, 12,500 का यदि मैं 16 करूंगा, तो क्या तुम्हारा इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, डिफरेंस वाला जो भी है निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मुझे एक चीज बता दो कि ये अपने क्या हुआ, 16 पाम 80, 16 पाम 80 कैरी वो 8 आया, 16 दूनी 32 और 8 कितना होता है, 40 होता है, जीरो ही आ जाएगा। 4 कैरी हुआ, 4 16 और 4 कितना होता है, 20 होता है। पॉइंट कितने लगाने अपन को, दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो यानी 20 रुपए तुम्हारे क्या आ जाएगा यहाँ पे,
इंटरेस्ट का डिफरेंस आ जाएगा दोस्तों। 20 रुपये तुम्हारे क्या आ जाएगा यहाँ पे, इंटरेस्ट का डिफरेंस आ जाएगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे, आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे रेट कोई डिफरेंस क्यों कर रहा हूँ, ये तो इंटरेस्ट की बात कर रहा है। देखिए दोस्तों, यदि मैं 12,500 का 8% 1 ईयर के लिए 8% निकालूंगा तो तुम्हारा क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 1000 आ जाएगा। निकाल के देखना आपको, ये चीज है ना, ठीक है, 1000 आ जाएगा। दूसरी बात मैं करूँ, यहाँ पे 12,500, ये दूसरा पॉइंट लेना होगा। 12,500 का यदि मैं 12,500 का 8.16% निकालूंगा, यानी 8.16% भी मत करो आप यहाँ पे, नहीं 8.16% तो करना ही होगा 2 ईयर के लिए, है ना। 2 ईयर के लिए 8.16% करूंगा, क्योंकि 2 ईयर के लिए रेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मुझे एक बात बता दो, 100 करूंगा तो तुम यहाँ पे तुम्हारा निकल के आ जाएगा दोस्तों 1020 आएगा। दोनों का डिफरेंस करेंगे, क्योंकि डिफरेंस के लिए बोल रहे हैं, तो तुम्हारे क्या आ जाएगा दोस्तों, 20 रुपये इंटरेस्ट आ जाएगा। कि ऐसे अलग अलग ना करके अपन डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि रेट में डिफरेंस देख लेंगे। जब रेट में डिफरेंस देख लेंगे तो तुम्हारा इंटरेस्ट भी डिफरेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कि ये चीज तुम्हारे को क्लियर हुई कि नहीं दोस्तों, ये चीज तुम्हारे क्लियर हुई कि नहीं। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा 15,000 पर 9 माह के लिए 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर अर्धवार्षिक और त्रिमाह के लिए किस किस में कन्वर्ट करा रहा है, अर्धवार्षिक और त्रिमाह के लिए चेंज कर रहा है, किस में चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात करवा रहा है। कि ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो कि नहीं दोस्तों, बट मेरे को क्या है कि मुझे कराना है, तो मैं ये क्वेश्चन करके देखते हैं अपन, ठीक है। तो अपने क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे 9 माह के लिए कह रहा है, 9 माह के लिए गणना करा रहा है 16%। एक तो क्या कह रहा है, अर्धवार्षिक रूप से। जब अर्धवार्षिक रूप से करूंगा तो यहाँ पे मुझे एक चीज बता दो कि तुम्हारा रेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16/2/1 हो जाएगा। अर्धवार्षिक रूप से करूंगा तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, रेट यहाँ पे 8% आ जाएगा। टाइम क्या आ जाएगा दोस्तों, 9 माह है, तो क्या हो जाएगा, इसको जस्ट उल्टा गुणा कर दूंगा तो 2 हो जाएगा अपना। तो टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पे, 8 मंथ, तो वो 18 मंथ, 9 दिन 18 मंथ हो जाएगा। तुम्हारा रेट आ गया, टाइम आ गया, रेट आ गया और टाइम आ गया, ठीक है। जैसे ही इसका फर्स्ट के, तो ये अर्धवार्षिक वाला तो अपना सिस्टम क्लियर हुआ। दूसरी बात कह रहा है कि त्रिमासिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करवा रहा है। जब त्रिमासिक रूप से ज्ञात कराऊंगा दोस्तों यहाँ पे, तो मुझे एक बात बताओ, 16 बटा त्रिमासिक रूप से, तो 12, 3 बटा कितना करना पड़ेगा मुझे, 12/3 करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा, ठीक है। तो 4/1 हो जाएगा, किसमें, रेट में। तो 4 × 1 करूंगा, रेट तुम्हारे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4% आ जाएगा। और यदि मैं किसकी बात करूं, 3 × 4 = 12, यही तो हो रहा है 4%। और त्रिमासिक रूप से, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यदि 4% तुम्हारे ये रेट आ गए हैं यहाँ पे, रेट तुम्हारा किस में चेंज हो गया, 4% में हो गया। जब टाइम की बात करूंगा तो 9/1 इंटू उल्टा के इसे उल्टा करके गुणा कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। देखो 36 मंथ आ रहा है। अब मुझे क्या करना है इसमें, यदि इसको मैं चेंज करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1/1/2, 1/1/2 ईयर में चेंज हो जाएगा। और इसको ईयर में चेंज करूंगा, ये 3 ईयर हो जाएगा। क्या ये 3 ईयर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, सीधी सी बात ये है कि यहाँ पे 8% है अपना। तो क्या मैं आपको सक्सेसिव फॉर्मेट बताया था कि जब भी आपके पास ACBLU आए तो सक्सेसिव फॉर्मेट से अपन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जब सक्सेसिव फॉर्मेट से करेंगे, क्योंकि 1 ईयर का तो तुम्हारा 8% हो गया, देखिए 1 ईयर का तो तुम्हारा 8% हो गया, और हाफ ईयरली तुम्हारा कितना हो जाएगा दोस्तों, कि इसका आधा कर दूंगा, 4%। जब सक्सेसिव फॉर्मेट्स में आपको बताया था 8 + 4 + 8 × 4/100 करूंगा, इसको जैसे करूंगा मैं 100, तो 8 × 32 हो जाएगा, 0.32 हो जाएगा। ये अपना 12 सही 32% तुम्हारा क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा तुम्हारा। और दूसरी बात यहाँ पे करूंगा 3 ईयरली में 4 ईयर के लिए, क्या आप ये चीज तो जानते होंगे कि 3 ईयर में 4 ईयर के लिए मैं कौन सा रेशियो बता के आया हूँ आपको, कि यहाँ पे इफेक्टिव रेट आपके पास काम आ रही कि नहीं आ रही दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको बता के आया था कि 3 × 4 = 12.4864, कितना बताया था दोस्तों, 4,864, या ये इफेक्टिव रेट में आपको बताया था कि नहीं। अब मैं जैसे इन दोनों का डिफरेंस करूंगा, जैसे
12.4864 ये वो अपना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12.32 जैसे हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो तुम्हारा डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 0.1644% तुम निकालोगे इसका, किसका 15,000 का, 15,000 का 0.16, एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ, ये ले लेता हूँ ब्लैक, ठीक है। कितना आ रहा है 15,000 है ना, 15,000 का में 0.1664 कितना था 44 था। ये में से अप्रोक्स में मान के कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, बट वैसे ही कर लो आप। तो 00 से 00 अपना हो जाएगा, पॉइंट में यदि नीचे लूंगा 4 जीरो लगेगा, 1 जीरो से हो जाएगा, छोड़ो खेर उसे। 15 चौको 60 होता अपना, और कैरी 6 आ रहा है, और 15 चौको 60, 15 चौको 60 और 6 कितना हुआ अपना 15 चौको 60 और 6 66, और कैरी 6 आया 100, और 15 छिकी 90 और 6, 15 छिकी 90 और 6 कितना हो रहा है दोस्तों यहाँ पे 96, कैरी 9 आ रहा है, और 15 9 कितना होता है दोस्तों 24 होता है, 15 और 9 24 होता है, ठीक है। 15 और 9 कितना होता है 24 होता है। तो ये कितना हो जाएगा अपना, यहाँ पे पॉइंट उठाऊंगा, पॉइंट उठाया मैंने, तो पॉइंट उठाएगा 4 जीरो आ जाएगा, 1 जीरो तो अपना एज इट इज आ ही रहा है यहाँ पे, तो ये आ रहा है। तो कितना हो जाएगा 4 जीरो नीचे लगेगा, 4 जीरो नीचे लगेगा तो 2 जीरो तो अपना ये चला जाएगा, और 2 संख्या छोड़ के पॉइंट ये लग जाएगा, यानी 24.66 के आसपास आ रहा है अपना, 24.96 आ रहा है दोस्तों, ये अपना आंसर हो जाएगा। 56 तो कम है, ज्यादा ही आ रहा है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। कहीं यहीं पे कुछ मिस्टेक हो सकती है, एक बार खुद आपसे करके देखना है, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो मैंने नियर बाई ऑप्शन डाले इसलिए आपको दिक्कत आ सकती है, वरना ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि इतनी संख्या आती है, ऐसे ऐसे बहुत सारी आती है, मैं ये ब्लेम नहीं कर सकता कि नहीं आती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 1.5% यानी डेड वर्ड्स के लिए 5,000 चक्रवृद्धि ब्याज में 4% वार्षिक ब्याज की दर से अंतर क्या है जब ब्याज वार्षिक और 6 माह। देखिए यहाँ पे वार्षिक पूछ रहा है, फिर 6 माह पूछ रहा है। वार्षिक के लिए बात करूंगा तो अब मैं दोस्तों पूरा सिस्टम नहीं बताऊंगा, मैं अब सीधा सीधा करूंगा कि 4% रेट हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2% रेट हो जाएगा, अर्धवार्षिक में 2% हो जाएगा, और वार्षिक में कितना हो जाएगा, वार्षिक में कितना हो जाएगा दोस्त 4% हो जाएगा। यार मैं तो लैपटॉप की बैटरी भी डाउन हो रही है, शायद ऐसा मुझे संकेत दे रहा है। शिट यार, चलो देखते हैं जितना होता है वो तो देखते हैं, है ना। 29% है, मैंने अभी चलाया था जब तो 50% था, ऐसे कैसे हो सकता है। चलो ठीक है ना। क्या हुआ यहाँ पे 1 ईयरली ये हुआ और हाफ ईयरली ये हुआ तुम्हारा, और एक तो ये हुआ वार्षिकली, तो सीधा कर लेंगे 6 माह के रूप में करेंगे, तो इसे चेंज करना पड़ेगा 6 माह के रूप में। ईयर कितना डेट था तो 3 ईयर हो जाएगा तुम्हारा, और टाइम और रेट कितना हो जाएगा दोस्त यहाँ पे हाफ हो जाएगा 2%। देखिए 2% इंटू 3 ईयर के लिए कितना होता है तुम्हारा 3 दूनी 6 और 1208 होते हैं, ये हो गए तुम्हारे इफेक्टिव रेट। और इसकी इफेक्टिव रेट में जैसे करूंगा 2 ईयर में, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 4% 2 ईयर में, 4 दूनी 8 ही हो गए, पॉइंट 16 हो जाएगा तुम्हारा, पॉइंट कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इन दोनों का मैं डिफरेंस देखूंगा दोस्त यहाँ पे, यार मैं थोड़ा ज्यादा ये कर रहा हूँ जिससे आपको क्या ऐसा लग रहा होगा कि इसमें कुछ ज्यादा ही वो हो रहे हैं क्या नाम से, कि ज्यादा काटा पीटी सा हो रहा होगा आपके पास, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं दोस्तों। ये हुआ अपना 8 जीरो, और ये कितना आ जाएगा डिफरेंस अपना 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये डिफरेंस कितना आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा, 2.408 आ जाएगा, 2.408 आ जाएगा। 5,000 का मैं 2.408% निकालूंगा, 5,000 का कितना दोस्त 2.408% निकालूंगा मैं, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये मैंने 8% माना, 2 ईयर नहीं है यार, ये क्या है यहाँ पे रेट ही है, रेट है, तो ये 8% नहीं होगा, तो इसे सक्सेसिव फॉर्मेट से निकालना होगा अपन को। इसे क्या करना पड़ेगा सक्सेसिव फॉर्मेट से निकालना पड़ेगा, मैं इसे टाइम समझ लिया, तो ये ऐसे नहीं होगा। देखो ये 2 ईयर के लिए है आ रहा है, तो इसे सक्सेसिव फॉर्मेट से निकालूंगा मैं,
तो 4 + 2 + 4 × 2/100 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 16.16 और 6.16 आ जाएगा, 6.16 आ जाएगा अपने पास। अब इन दोनों का डिफरेंस देखना अपने पास 6.1208 और 6.16। थोड़ा जल्दी करते हैं, 08 ये अपना आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है और ये 0 अपना आ गया 00, ये हो जाएगा 0.0408 आ रहा है। तो 5000 का 0.0408% निकालूंगा। जैसे मैं दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो अपने ये चला जाएगा, जीरो अपने ऐसे कैसे ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 पंजे 40 होता है और जीरो लगा लिया, 8 पंजे 40 ही है, जीरो लगा लिया, फिर 4 बच रहा है तो 4 एजे के आ जाएगा अपने पास। और ये क्या हो रहा है 4 पंजे 20, 20 की जीरो कैरी 2 आ रहा है, कैरी 2 आ रहा है अपने पास। तो 2 वैसे की वैसे लगा देंगे, 2 वैसे की वैसे लगा देंगे। अब देखिए दोस्त यहाँ पे कितनी संख्या छोड़ के जीरो है, एक तो ये खुद है 8 पंजे 40, खुद जीरो भी तो है, तो ये कितना हो जाएगा, नीचे 4 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो 4 संख्या नहीं, एक जीरो, 8 पंजे 40 और जीरो, 4 पंजे 20, जीरो, 8 पंजे 40 तो जीरो। अरे यार क्या कर दिया मैंने, वापस से कर लेते हैं, जल्दी करने के चक्कर में गलत और हो जाता है। जीरो, 8 पंजे 40 की जीरो, कैरी 4 है ना, ठीक है। तो 4 यहाँ पे रख लिया मैंने। अब क्या हो रहा है 4 पंजे 20 आ रहा है, 20 की जीरो कैरी 2 आ रहा है, तो 2 मैंने वैसे के वैसे रख लिया, यही रख लिया। अब 2 संख्या छोड़ के 4 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, 4 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिया, तो क्या हो जाएगा अपना 4 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो 2.04, 2.04 ये अपना ऑप्शन नंबर बी आ रहा है ना, बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्त, ऐसे करने इन क्वेश्चन को। 2500 रुपए पर 1 वर्ष के लिए। देखिए यार मेरा लैपटॉप कभी भी बंद हो सकता है, तो क्लास जहाँ तक चलती है वहां तक करते हैं, ठीक है। 25,000 रुपए में 1 वर्ष में 20% की दर से अर्धवार्षिक और चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताइए। अर्धवार्षिक और चक्रवृद्धि ब्याज और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर बताइए। देखो वार्षिक के लिए तो मैं 1 ईयर के लिए 20% ऐसे कैसे रख सकता हूँ, रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता दोस्तों। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 1 ईयरली के लिए तो अपना 20% ऐसे कैसे रख सकते हैं। अर्धवार्षिक की बात हो रही है तो रेट कितना हो जाएगा अपना, टाइम कितना हो जाएगा 2 ईयर हो जाएगा, रेट कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। क्या 10% का मैंने 2% के हिसाब से 2 ईयर के लिए बताया था आपको 21% होता है कि नहीं होता है इफेक्टिव रेट, ये चीज आपको पता है। और यहाँ पे 1 ईयर के लिए तो 20% है ही अपने पास। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे 1% आ रहा है, 1% डिफरेंस आएगा तो 25,000 का 25,000 ही है ना, 25,000 का ये जीरो ही है, 25,000 का मैंने 1% निकालूंगा तो क्या डबल जीरो अपने यहाँ पे चला जाएगा, डबल जीरो जैसे चला जाएगा क्या 250 रुपये अपना आंसर आ जाएगा, 250 रुपये अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे भी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी राशि पर अर्धवार्षिक रूप से देय चक्रवृद्धि ब्याज और उसी राशि पर 1 वर्ष के लिए सामान्य ब्याज का अंतर 180 रुपये है। देखिए अर्धवार्षिक और वार्षिक में दोनों का ब्याज का क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, सामान्य ब्याज आ गए क्या यहाँ पे, सामान्य ब्याज आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे सामान्य ब्याज की बात हो रही है, ठीक है, सामान्य ब्याज की बात हो रही है तो दोनों स्थितियों में सामान्य वो ब्याज की दर 10% रही है। कितनी कितनी रही है, 10% रही है। तो मूल राशि बताइए, मूल राशि यानी मूल राशि का मतलब होता है प्रिंसिपल बताइए, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए बात कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज में किस में कर रहा है, अर्धवार्षिक में बात कर रहा है, तो वार्षिक मैंने माना यहाँ पे, क्योंकि वार्षिक में अर्धवार्षिक की बात कर रहा है तो 1/2 करूंगा, 1/2 करूंगा दोस्तों, तो अपना रेट क्या हो जाएगा यहाँ पे 5% हो जाएगा, रेट 5% हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा 2 ईयर हो जाएगा, ठीक है। अर्धवार्षिक की जब भी बात होगी तो जिसकी बात होगी उसको रेट को क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा दुगना हो जाएगा। यदि टाइम के साथ आता है अर्धवार्षिक तो अर्धवार्षिक आता है टाइम के साथ तो उसके 1/2 कर लेना, और रेट के साथ आ रहा है तो उसके 1/2 करके वो सॉरी जस्ट उल्टा हो जाता है, जैसे मैं रेट के साथ कर रहा हूँ 1/2 तो टाइम के साथ जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है, तो उसे गुणा कर लेना है। अब एक चीज मैं आपको बताऊँ, ये तो हुआ अपना सीआई, ये हुआ अपना सीआई। अब एसआई की बात कर रहा है यहाँ पे, एसआई की बात कर रहा है तो एसआई में तो 1 ईयर के लिए कितना रहेगा दोस्तों, 1 ईयर के लिए कितना रहेगा 10% ही रहेगा, 1 ईयर की 10% ही रहेगा। एसआई तो अपने क्या आ रहा है यहाँ पे 10% आ रहा है, बट सीआई क्या हो जाएगा, सीआई में क्या बोला था कि 5% का 2 ईयर का, तो आपको इफेक्टिव ये याद है तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा 10, 2 से गुणा करूंगा और 5 का स्क्वायर करूंगा इसका, तो स्क्वायर करा 25 हो गया,
तो दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना था अपन को। इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा दोस्तों, अपने कितना आ रहा है, 0.25 आ रहा है, 0.25% इनका डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 0.25। तो ये क्या आ रहा है, दोनों का अंतर आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। 0.25 की वैल्यू अपने पास कितनी है, 180 है। देन क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, जीरो मैंने लगा दिया, 100 लगा दिया, तो ये हो जाएगा अपना 00। तो 25 से काटे ये हो जाएगा अपना 4, तो 8 चौक 72 हो जाएगा, 72 00 000, ये अपना सर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी धन पर 18% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज में 960 रुपए अधिक है। देखो, अधिक की और कम की बात जब भी होती है, मैं आपको अर्थमेटिक में क्या बता रहा हूँ, मैं अर्थमेटिक में कभी भी अधिक और कम आता है तो क्या होता है कि वो दो संख्याओं का किसी भी दो वैल्यू का डिफरेंस होता है। किसी भी दो वैल्यू क्या होता है दोस्तों, डिफरेंस होता है। यहाँ पे भी मूल्य पूछ रहे हैं तो मूल्य आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है दोस्त, जब भी आपके पास ऐसी वैल्यू आ जाती है, यानी 18% आ गई, मैं यदि आपको यहाँ पे तो क्या क्या कह रहा है कि यहाँ पे 100 मान के आप कर रहे हो, यहाँ पे प्रिंसिपल क्या मान के कर रहे हो, 100 मान के कर रहे हो। ये क्वेश्चन में कराने वाला नहीं हूँ, आपको खुद को करना है। यहाँ पे तो अपन क्या मान रहे हैं कि 100 मान के प्रिंसिपल कर रहे हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल क्या माना अपन ने, 100 माना। ठीक है, जब आप 100 नहीं मानना चाहते हो, 100 नहीं मानना चाहते हो, यदि आपके पास में फॉर एग्जाम्पल दो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूं, यदि 20% तुम्हारे पास रेट है, 20% तुम्हारे पास रेट है, इसको मैं फ्रैक्शन में क्या लिख सकता हूँ, 1/5 लिख सकता हूँ। फ्रैक्शन में क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 1/5 लिख सकता हूँ, 1/5 लिख सकता हूँ। तो ये अपना क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, और ये अपना क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। ये चीज तो आपको पता है। जब भी आपको ये बोले कि 20% 1 ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए बोले, तो आप प्रिंसिपल क्या मान लो, 5 ही मान लो। देखो, 1 ईयर की बात करें, पेन चेंज कर लेता हूँ। 1 ईयर की जब आपके पास बात करें तो प्रिंसिपल आपको क्या क्या मान लेना है दोस्तों, यहाँ पे प्रिंसिपल आपको मान लेना 5। यदि 2 ईयर की बात करें, यदि 2 ईयर की बात करें तो यहाँ पे 5 है ना, 5 है ना, तो इसका क्या कर दिया करो, तुम स्क्वायर कर दिया करो, जिससे क्या है, तुम्हारा इजिली आपकी संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। जो भी संख्या आपको देगा, तो यहाँ पे टू ईयरली का प्रिंसिपल क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। और जब भी आपको 3 ईयर की बात करें तो आपको यहाँ पे प्रिंसिपल क्या मान लेना है, यानी इसका क्यूब कर दिया करो, इसका क्यूब कर दिया करो, 125 हो जाएगा। और यदि 4 ईयरली की बात करें तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। 125 इंटू 4 करूंगा तो 500 हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा 500 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 500 हो जाएगा तुम्हारा। जब प्रिंसिपल, जब भी आपके पास कभी भी इस कंडीशन का कोई चीज आ जाए, कोई वैल्यू आ जाए, तो आपको यदि प्रिंसिपल सोच नहीं पा रहे 100, यदि 100 से आपकी कोई संख्या में तरीके से नहीं हो पा रही, तो आप इस तरीके से भी आप प्रिंसिपल को मान सकते हो। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आई होप, मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा कि 1 ईयर के लिए बोले तो 5 मान लो, 2 ईयर के बोले तो स्क्वायर कर दो, 3 ईयर के लिए बोले तो क्यूब कर दो, 4 ईयर के बोले क्वाड्रेटिक कर दो। जैसे आप ऐसे करोगे तो उसमें क्या रहेगा कि जो भी संख्या आपके पास है तो वो आराम से इजिली कट जाएगी। इजिली क्या हो जाएगी दोस्त, कट जाएगी। जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ रहा है, अधिक आ रहा है, कितना अधिक आ रहा है, यहाँ पे प्रिंसिपल और ये इंटरेस्ट है अपना। तो मुझे एक बात बता दो कि कितना अधिक आ रहा है यहाँ पे, 4 की वैल्यू 96 जीरो आ रही है। तो प्रिंसिपल 2 ईयर के लिए मैं यदि 25 करूं तो ये अपना क्या हो जाएगा, 19 देखो, ये इससे आंसर नहीं आएगा। आप सोच रहे हो कि आप इससे आंसर आ जाएगा, इससे आंसर नहीं आने वाला। मैं आपको एक बता रहा हूँ जो अधिक है, यानी डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस 4 की वैल्यू अपने पास ये हुई, तो ये 24 चौक 96 हुआ, चॉइस हुआ, जीरो अपने पास है, तो ये क्या हो जाएगा, 625 ये होता है। 25 कम कर दूंगा मैं, 625 में तो 6 0 0 0, 6 0 0 और 600, है ना, और 0, 6000 हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। यानी कि ये ऐसे अपन इसको निकाल सकते हैं। आप, अब मैं यहाँ पे प्रिंसिपल 25 मान रहा हूँ 2 ईयर के लिए, तो यहाँ पे कोई, आप ये मत सोच लेना कि 60,000 आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे मान सकते हो, आप 100 मान के भी कर सकते हो। ठीक है, कि मैं तो ये चीज बता रहा था कि आप प्रिंसिपल कैसे सोच सकते हो। ठीक है, वो चीज बता रहा था, बाकी और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ये क्वेश्चन तुम्हारे खुद को करना है। ठीक है दोस्तों, 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई धनराशि पर 482 अधिक मिल जाते हैं। कितना अधिक मिल जाते हैं, 482, यानी कि ये कुछ ना कुछ डिफरेंस है। और उसका ब्याज वार्षिक के स्थान पर अर्धवार्षिक गणना के आधार पर दिया जाए तो धनराशि कितनी होगी। यहाँ पे वही धनराशि की बात कर रहे हैं। देखिए दोस्त, 2%, वो 2 ईयर के लिए 20% है। ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज दी गई तो धनराशि पर इतना अधिक हो जाता है।
किस पे? चक्रवृद्धि ब्याज पर, वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। और यदि उस ब्याज की वार्षिक के स्थान पर अर्धवार्षिक कर दिया जाए, तो अर्धवार्षिक कर देंगे तो रेट तुम्हारा क्या आ जाएगा? 10% आ जाएगा। रेट 10% आ जाएगा और ये गुणा हो जाएगा 2 से, तो 4 ईयरली तुम्हारे ये आ जाएगा। 4 ईयरली जैसे तुम्हारे ये आएगा, और यहाँ पे वार्षिकली करेंगे तो 2 ईयर में कितना आ रहा है? 20% आ रहा है। 2 ईयर में 20% का मैं इफेक्टिव रेट निकालूंगा, 4400 तुम्हारा इफेक्टिव रेट आता है। और वो 10 ईयर का, 4 ईयर का मैं आपको बताया था कि 4641 बताया था कि नहीं बताया था दोस्तों। इन दोनों को तुम डिफरेंस देखोगे कितना आ रहा है? 2.41 आ रहा है। 2.41 आ रहा है। जैसे 2.41 आ रहा है तो इसका क्या कर दूंगा मैं? अभी इसका प्रिंसिपल देखो, ये अधिक आ रहा है तो ये डिफरेंस आ रहा है दोनों रेटों का, तो 482 आ रहा है। 24.1 आ रहा है इनटू में क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? प्रिंसिपल 100 मान रहा हूँ, तो पॉइंट हटा दिया मैंने, 00 अपना ये हो जाएगा। 2 बार ये अपना चला जाएगा तो क्या तुम्हारा क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 20,000 आ जाएगा तुम्हारा। क्या आ जाएगा? 20,000 रुपये तुम्हारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कर सकते हो कि नहीं, कि ये चीज अब मैं आपको बोला था कि 10% का मैं 4 ईयर का इफेक्टिव रेट आपको मैंने बताया था। और तो ये तो तुमको आता ही है कि कैसे निकालते, 2 ईयर में 20% का कैसे निकालेंगे? x 2x प्लस एक्स स्क्वायर करके निकाल लेंगे। जैसे ये होगा अपना, ये हो जाएगा 220, तो ये हो जाएगा 40 प्लस। इसका मैं 2 ईयर के लिए कितना करूंगा दोस्तों? इसका स्क्वायर कर रहा था। देखो इसका किसका स्क्वायर करूंगा? 20 का स्क्वायर करूंगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर 400 करूँ, दो संख्या छोड़ के जीरो लगाना, ये वाली संख्या इसको दे दो 44 पॉइंट, ये अपना ऐसे आ रहा है, ठीक है। कैसे आएगा? ये ऐसे आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद को करना है, वही धनराशि पूछ रहा है, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी फाइल नंबर 4। और भी कर ले क्या यार? एक बार मैं बैटरी देख लेता हूँ, फिर उस हिसाब से करते हैं, ठीक है। 13% बच रही है, ऐसे कैसे हो सकता है यार? अब 50% में तो ज्यादा तो नहीं, पर खूब चल जाता था यार। तो दोस्तों यार, कभी भी बीच में धोखा दे सकते हैं, तो उसकी वजह से अपन क्लास को क्या करते हैं, यहीं पे स्टॉप करते हैं। और हमारे आ नहीं रही, क्या लाइट नहीं आ रही, तो उसकी वजह से आज अपन को यहीं तक ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज की क्लास क्या अपन यहीं पे खत्म कर सकते हैं दोस्त। तो दोस्तों ये तुमको करके देखना है। और यदि चलो ये तो भाई साहब सूचित कर दिया कि योर बैटरी इज रनिंग लो, ठीक है। तो यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा दोस्तों। तो आज के लिए इतने, थैंक यू, टेक केयर। और बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन कर लेंगे। अब अपने इसमें 2 3 4 5, नहीं नहीं नहीं, 4 5 नहीं होगी, 3 टाइप में एक साथ करा दूंगा। ये आज एक और करा देता शायद मैं, बट लाइट नहीं आ रही तो उसकी वजह से रुकना ही पड़ेगा अपन को। और एक चीज मैं आपको और बता दूं दोस्त, ये जब तक चलता है जब तक अपन बात करेंगे, ठीक है। आज तो MSR बाई सूरज राजौरी। देखिए ये अपना टेलीग्राम चैनल है, ये अपना यूट्यूब चैनल है। देखिए दोस्त, ये जो भी मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे, जिसकी ये पीडीएफ्स होती है, मैं कहाँ पे डालता हूँ? टेलीग्राम पे डालता हूँ। आप जाओ और ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको देखो पूरी तो एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी। दूसरी बात क्या मिलेगी आपको, कि कोई भी क्लास लूंगा मैं, उसकी पूरी सॉल्यूशन और विदाउट सॉल्यूशन दोनों पीडीएफ आपको मिलेगी। आपको करना क्या है कि देखो, मैं आज थोड़ा सा बात कर लेता हूँ आपसे। आपको करना क्या है कि मैं जो पीडीएफ देता हूँ आपको, उनको खुद से हल किया करो। हल करने के बाद मैं आपको कह रहा हूँ कि आप सीधा डायरेक्ट टेस्ट में बैठ जाया करो। टेस्ट में नहीं बैठते हो तो आपको, यदि मेरा जो चेकअप करना है, आपको आपको क्या करना है कि आपको सीधा प्रीवियस क्वेश्चन करना जाके, कोई सा भी ले लेना, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, कुछ भी हो, सीपीओ हो, ठीक है, रेलवे हो, चाहे कोई भी स्टेट पीसी, अरे स्टेट पीसीएस भी कर सकते हैं। बात यह है कि कोई सी भी स्टेट की एग्जाम जो होती है, पटवार हो चाहे पुलिस हो, कुछ भी हो, तो उसमें जो भी मैथ आती है, जो मेरा पॉइंट टॉपिक यहाँ पे आ रहा है, वो वहां तक आप सफिशियंट है कि कुछ भी बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। जो भी होता है मैं सब कुछ ले लेता हूँ, जिस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों।
तो यार ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो यार, थोड़ा जल्दी आप कर दोगे तो मुझे क्या, मेरा मनोबल बिल्ड होएगा, जिससे क्या है कि मैं और भी अच्छे की बात नहीं कर रहा, पढ़ाऊंगा तो वैसे ही, बट मेरे को जो चीज चाहिए, मैंने कि जो इस पे जो अपने पेन टेप पे कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो उसकी वजह से थोड़ा जल्दी आप कॉम्प्रोमाइज करिए मुझे, ठीक है, सपोर्ट करिए, ठीक है। तो थोड़ा ज्यादा ज्यादा शेयर किया करो वीडियो को, यदि अच्छा लगता है आपको तो ज्यादा ज्यादा शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो आज के लिए इतने, थैंक यू, टेक केयर।